दोस्तों, एआई की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस एक बड़े राज की जो एआई को उसकी असली ताकत देता है। कभी सोचा है कि एक ठीक ठाक सा एआई मॉडल एकदम से जीनियस कैसे बन जाता है? क्या ये बस ढेर सारा डेटा डालने से होता है या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम लगा दिया? असल में इसका जवाब हम सबकी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल और कह सकते हैं पावरफुल है। और वो जवाब छिपा है सिर्फ एक चीज में, फीचर इंजीनियरिंग। जी हाँ, यही वो जादुई स्टेप है जो एक नॉर्मल मॉडल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। आखिर ये फीचर इंजीनियरिंग है क्या चीज? एक तरह से समझिए, ये डेटा को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की कला है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये रॉ डेटा को बदलने का एक प्रोसेस है जिससे हम एआई मॉडल के लिए नए और ज्यादा काम के फीचर्स बनाते हैं। मतलब हम डेटा को एक ऐसी भाषा में तैयार कर रहे हैं जिससे मशीन बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास घरों के दाम का कुछ डेटा है। अब देखिए, हमारे पास बहुत बेसिक सी जानकारी है, घर का एरिया और उसकी कीमत। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का घर 20 लाख का। सीधी सादी इंफॉर्मेशन है ना? पर क्या इससे पूरी कहानी पता चल रही है? तो सवाल ये उठता है कि क्या बस इतनी सी जानकारी एक स्मार्ट प्रेडिक्शन के लिए काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसमें वो गहराई नहीं है। लेकिन हम इस डेटा को एआई के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम का बना सकते हैं। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है फीचर इंजीनियरिंग का। और ये देखिए, यहाँ पता चलता है कि कैसे हमने बस दो नए फीचर्स बना दिए। पहला है प्राइस पर स्क्वायर फीट, जिससे हमें हर स्क्वायर फुट की कीमत पता चल जाती है। और दूसरा है कैटेगरी, जो घर को लो, मीडियम या हाई रेंज में डाल देता है। अब देखिए एआई के पास समझने के लिए कितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में कोड में कैसे होता है। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, फिर एरिया और प्राइस वाला अपना डेटा सेट बना लेते हैं। इसके बाद बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन, प्राइस को एरिया से डिवाइड किया और बन गया हमारा नया फीचर, प्राइस पर स्क्वायर फीट। और आखिर में एक कैटेगरी कॉलम भी जोड़ दिया। बस कुछ ही लाइनों के कोड में हमारा डेटा पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गया। तो ठीक है, कर तो लिया, पर सवाल यह है कि इतना जरूरी क्यों है? इन बेहतर फीचर्स का असली इम्पैक्ट क्या है? देखिए, एक सीधा सा रूल है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर फीचर्स कमजोर होंगे तो एआई मॉडल की भविष्यवाणियां भी वैसी ही होंगी। लेकिन जैसे ही हम बेहतर फीचर्स देते हैं, नतीजा सीधे सीधे ज्यादा सटीक और स्मार्ट हो जाता है। ये इतना ही सिंपल है और इतना ही पावरफुल भी। तो अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, चलिए कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में ये कहां-कहां इस्तेमाल होता है। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे सिर्फ वही फीचर्स जोड़ें जो सच में काम के हों। फालतू का डेटा हटा दें, वो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। डेटा को नॉर्मलाइज करना भी जरूरी है, मतलब सबको एक ही स्केल पर ले आना, ताकि कोई एक फीचर बाकियों पर हावी ना हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ताकि सबसे बेस्ट फीचर्स मिल सके। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमें जो चीजें रिकमेंड की जाती हैं, या फिर स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणियां, मेडिकल डायग्नोसिस और तो और फाइनेंशियल फ्रॉड का पता लगाना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं फीचर इंजीनियरिंग का ही कमाल है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि एआई अपने आप में सब कुछ नहीं समझता, हमें डेटा को स्मार्ट बनाना पड़ता है। यही वो ह्यूमन टच है जो टेक्नोलॉजी को सच में इंटेलिजेंट बनाता है। तो अगली बार जब कोई स्मार्ट एआई देखें तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे किसी ने उस डेटा को पावरफुल बनाने के लिए वाकई में बहुत मेहनत की है।